नमस्कार, हैंड न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना पत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कहा जाता है कि पहला दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है, आराधना की जाती है। तो आज पूजा की विधि क्या है, किस प्रकार से पूजा की जाएगी, इसके बारे में जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमान पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, आज पहला नवरात्र है, तो ऐसे में सभी दर्शकों को बताइए कि पहले दिन क्या कुछ खास रह सकता है और माँ देवी की किस प्रकार से उपासना की जाएगी। जी, साधना जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है और जैसा कि हम सभी सनातन धर्म के मानने वालों को ये पहले से ज्ञात होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये परिवार में हमेशा से परंपरा रखी है कि जब जब नवरात्रि आती है तो हम लोग विधि विधान से नवरात्रि की पूरी प्रक्रिया का पालन करते हैं। आज चूंकि माँ शैलपुत्री के पूजन का विधान और माँ का ये जो दिव्य स्वरूप है, सबसे पहले आप सभी जातकों से मैं कहूंगा कि हम लोग सबसे पहले तो ये जान लें, क्योंकि कई ऐसे भी जातक होते हैं जो जिनको ये जानकारी नहीं। तो मैं आप सबसे ये बताना चाहूंगा कि माँ का जो नाम है शैलपुत्री, माँ का जो दिव्य स्वरूप है, इसके बारे में पहले हम लोग जानें। जैसा माँ का नाम है शैलपुत्री, शैलपुत्री जो माँ का नाम है, हिमालय की पुत्री होने के नाते है, क्योंकि माँ हिमालय कैलाश में निवास करती है। दूसरी एक बात और मैं बताना चाहता हूँ साधना जी सभी दर्शकों को, कि आज का दिन अपने आप में बड़ा ही दिव्य दिन होता है। माँ का ये जो दिव्य स्वरूप है, ये शिव जी की ही भांति, जैसे शिव जी के लिए हम लोग कहते हैं ना कैलाश पर्वत और हिमालय, माँ का ये जो दिव्य स्वरूप है शिव जी की ही भांति इनकी भी सवारी वृषभ है। जैसे नंदी जी के लिए हम लोग कहते हैं ना कि शिव जी के बिल्कुल पास रहते हैं, वैसे ही माँ की ये जो सवारी है वो वृषभ ही है। और माँ सफेद रंग के वस्त्रों में विराजमान होती है, सफेद रंग का पुष्प उनको प्रिय है, सफेद रंग के मिष्ठान से ही आज आप सभी जातक लोग भोग लगाए। जितने भी साधना में लीन जातक हैं, जो साधक हैं, आज के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। माँ के पूजन में अधिक से अधिक श्वेत रंग का प्रयोग करिए, सफेद रंग का प्रयोग करिए। आज का जो माँ का दिव्य स्वरूप है, कठोर तपश्चर्या करने वाली, कठोर तपश्चर्या कहते हैं कई 100 वर्षों तक माँ ने दिव्य साधना की। और यही वजह है साधना जी, मैं बचपन से पूछता था कि हमारे यहाँ वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो प्रक्रियाएं हैं उसमें इतनी तपश्चर्या का जिक्र है, और जो हम लोग नवरात्रि करते हैं तो इसमें जो व्रत करते हैं इसके पीछे का क्या है, व्रत ही क्यों? वैसे तो सामान्य पूजन हमारे यहाँ प्रतिदिन होता है, तो अलग से ये व्रत का विधान, ये हम लोग इसी प्रतीक चिन्ह के रूप में करते हैं। और आपने भी देखा होगा, हम सभी लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे जातक होते हैं, कई ऐसे साधक होते हैं जो निर्जल होकर के, जल भी नहीं लेते, फल भी नहीं लेते, निर्जल होकर के कठोर साधना करते हैं। और पहले दिन और अंतिम दिन तो लगभग सभी लोग करते हैं। ऐसा क्यों? ये प्रतीक है। प्रतीक किस चीज का है? क्योंकि माँ ने स्वयं स्वयं निर्जल होकर के कठोर साधना की है, बिना कुछ खाए। और इसीलिए प्रतीक चिन्ह में हम सभी लोग जो अपनी भक्ति को दर्शाते हैं, तो हम भी माँ के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए भूखे प्यासे रह करके प्रतीक के रूप में, क्योंकि हम सदैव को भूखे नहीं रह सकते, लेकिन माँ को कई 100 वर्ष, हमारे पास समय की भी गणना का कोई आधार उस समय का नहीं है। ये तो अब हुआ, अब आधुनिक जो काल है, हमारे पास कई आधार है जिनसे हम समय की गणना कर सकते हैं। उस समय की गणना की केवल हम कल्पना करते हैं या हमारे विचार, हमारे पास कोई पूरा पूरा आधार नहीं है। लेकिन बड़े लंबे समय तक, कई 100 वर्षों तक, जैसा कि शास्त्रों में लिखित है, देवी भागवत पुराण हो, शिव महापुराण हो, जितनी भी कथाएं हैं माँ भगवती की,
उनमें इसका वर्णन मिलता है। और इसमें यह स्पष्ट है कि कठोर साधना करने से इच्छित सफलता होती है। और माँ के मन में आरंभ से ही ये विचार था कि शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करना है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ साधना जी, देखिए माँ भगवती का ये जो दिव्य स्वरूप है हम सभी भक्तों को प्रेरणा देता है। और शास्त्र कहते हैं, देवी भागवत पुराण कहता है, जैसे कई जातक मुझसे प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी आप तो ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हैं, आप तो वैज्ञानिक पद्धतियों से भी जुड़े हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को तो सीधा सीधा विज्ञान मानते हैं। आज के इस भौतिक युग में, आज के इस आधुनिक युग में इन कथाओं का क्या महत्व है, या ये व्रत रहने का क्या अर्थ होगा, अभी यदि मैं व्रत रहूं तो मुझे क्या इसका लाभ होगा? तो देखिए मैं सीधे सीधे कह देता हूं, क्योंकि ये कलयुग है, स्वार्थ का युग है, तो आज कोई भी प्रश्न हमारे समक्ष आ सकता है। मैं सीधे सीधे आप सभी जातकों को बताना चाहता हूं, इस भौतिक युग में भी इस पौराणिक कथा का उतना ही महत्व है और उतनी ही प्रामाणिकता है। आज आप चाहे जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, फिल्म के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, यदि एक कामचित होकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको माँ भगवती के इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सरल है। आपको सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना है। प्रयास यही करिए कि अन्न जल ग्रहण ना करें। यदि आपका स्वास्थ्य आपको अनुमति नहीं देता तो कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, फलाहार कर लीजिए, एक समय भोजन कर लीजिए। और माँ के पूजन के साथ साथ शास्त्र कहता है मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र निर्णय लेने की क्षमता देता है। कई ऐसे छात्र हैं जो यूपीएससी के या कठिन से कठिन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए यह साधना बड़ा ही अनिवार्य है, उनके लिए यह तपश्चर्या बड़ा ही अनिवार्य है। आपको क्या करना है, माँ के दिव्य स्वरूप का मूलाधार चक्र के समानांतर में ध्यान करना है। और बड़ी ही सरल विधि है, आप सभी जातकों को मैं बताता हूँ। बड़ा ही सरल सा मंत्र है, सब हम लोगों के घर परिवार में इस मंत्र का उच्चारण हम सभी लोग सुनते रहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़ी ही सरलता के साथ पूजन की पद्धतियों का पालन करिए। हमारे यहाँ दो सबसे प्रमुख पद्धतियां हैं, पंचोपचार और षोडशोपचार, जिसमें हम माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं और अंतिम में जब पूरी प्रक्रिया पूरी होती है तब विसर्जन करते हैं। ये जो छोटी सी पद्धति है इसी का पालन करिए, क्योंकि गृहस्थों को बहुत जटिलता में नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला काम करिए, एक आसन का प्रयोग करिए। आसन कैसा हो, क्योंकि कई जातकों के मन में यह भ्रम होता है, आचार्य जी आसन कैसा रखना चाहिए। सबसे शुद्ध पवित्र होता है कुशासन। यदि ये नहीं उपलब्ध है तो विकल्प के रूप में आप कोई भी कंबल या ऊनी कपड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। आसन के बिना उपासना में न जाए, क्योंकि फिर वो जो पूजा है वो सामूहिक वृत्ति, अलग अलग भूमि का संबंध, अलग अलग भूमि का संपर्क, अलग अलग प्रकार की शक्तियों से आपका संपर्क बनता है। आसन अनिवार्य है। दूसरी एक बात, धूप दीप नैवेद्य, ये मूल है पूजा का। सामग्री में क्या क्या चाहिए, पुष्प चाहिए, दीपक चाहिए, दीपक में घी का दीपक, उसके बाद माँ भगवती के दिव्य स्वरूप का चित्र। माँ का ध्यान आज का कैसा होगा, माँ के एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में पुष्प है। वस्त्र कैसा होगा, सफेद रंग का, श्वेत रंग का। जो जातक पूजा कर रहे हैं, जो जातक तपश्चर्या कर रहे हैं, आप स्वयं भी प्रयास करिए कि सफेद रंग का आज प्रयोग करें। आपकी अपनी दिनचर्या कैसी होगी, शयन भूमि पर करने का प्रयास। यदि स्वास्थ्य में कोई असुविधा है तो
फिर प्रयास करिए कि लकड़ी के बने हुए किसी आसन पर आप शयन करें। देखिए, कई ऐसी कठोर दिनचर्या होती है जो वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं होती, तो जोर जबरदस्ती नहीं करती। कई जातकों को पढ़ने लिखने में कोई असुविधा नहीं होती, संस्कृत का उच्चारण वो खूब अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आपको एक बात मैं बताता हूँ। देखिए, मूल जो हमारा ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है मार्कंडेय पुराण, जिसमें पूजन की पूरी पद्धति का शुद्ध शुद्ध सही सही ठीक सटीक वर्णन मार्कंडेय ऋषि के द्वारा वर्णित है। और राजा सूरत के संबंध में मार्कंडेय पुराण मूल ग्रंथ है। लेकिन अब चूंकि वर्तमान समय में मूल ग्रंथ का बनना दुर्लभ हो जाएगा, तो आपको कैसे पूजा करनी है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, बड़ा सरल सा एक और पुस्तक है, दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती नाम का ग्रंथ घर पर खरीद करके लेते आइए, हर जगह उपलब्ध है। और इसी पुस्तक में आपको बड़ी सरलता के साथ हिंदी अनुवाद के साथ पूजन की पूरी पद्धति मिल जाएगी और सरल सरल तरीके से मंत्रों का वर्णन भी मिल जाएगा। और बड़ी सरलता का पालन करिए। यदि आपको लगता है कि मंत्र के उच्चारण में कोई त्रुटि हो जाएगी और मुझसे नहीं हो पाएगा, केवल मस्तक से लगा करके प्रणाम करके रख दीजिए। अनिवार्यता नहीं है कि जबरदस्ती गलत गलत उल्टा सीधा पाठ करिए, ऐसा नहीं करिए। जानबूझ करके त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, सरलता का पालन करिए। पूजन में आप श्रृंगार करिए, माँ का ध्यान करिए, आरती करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, वो ज्यादा सरल हो जाएगा। आरती गा लीजिए, भजन कीर्तन कर लीजिए। अनिवार्य रूप से जबरदस्ती टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे मंत्रों का प्रयोग गलत तरीके से न, ये अपमान में गिनती में आता है। जबरदस्ती गलत प्रक्रिया का पालन नहीं करना। बिल्कुल पंडित जी अब जिक्र कर लेते हैं कि किस प्रकार से पूजा की जाएगी और पूजा करते समय क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए साधना जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। हम सभी जानते हैं, हम सभी लोग माँ की भक्ति करते हैं और नवरात्रि का ये जो अवसर हमें प्राप्त होता है, इसमें हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं सदैव कहता हूँ आप लोगों से, हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले ये जो अवसर मिला है, इस दुर्लभ अवसर का सदुपयोग करें। अपने आप को किसी अवसर के माध्यम से अनुशासित करें। प्रयास करिए ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाए। सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग दीजिए। सूर्योदय से पहले उठ जाए। उठने के बाद सबसे पहला काम करिए, स्वयं को शुद्धिकरण करें, स्नान करें। उसके बाद पूजन का जो स्थान है उसको व्यवस्थित करें। पूजन की सामग्री को व्यवस्थित करें। माँ के दिव्य स्वरूप का कोई चित्र हो जाए, कोई मूर्ति हो जाए, अपने समक्ष अपने सामने उनको रख लीजिए। फिर उनके श्रृंगार की सामग्री इकट्ठी कर लीजिए। यदि आप मंत्र की प्रक्रिया को जानते हैं, यदि आप पहले से इन विधियों का पालन कर रहे हैं, तो सरलता से एक एक क्रम में उन विधियों का पालन करिए और माँ का श्रृंगार मंत्रों के माध्यम से करिए। यदि आपको उन विधियों का ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल चिंतित नहीं होइए। बड़ी सरल विधि से माँ का श्रृंगार करिए, प्रणाम करिए, उनको आवाहित करिए, उनका आवाहन करिए। अब जैसे आज का दिव्य स्वरूप माँ शैलपुत्री का है। और एक और बात मैं आप सभी जातकों को बताता हूँ, क्या नहीं करना है, क्या करने, इन दोनों में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। हम सब लोगों के घर में ये विधि विधान हमेशा से पालन में आता है, सिर्फ हम लापरवाही करते हैं, अज्ञानता के कारण। क्या नहीं करना है ये भी मैं बताता हूँ। क्रोध से दूर रहना है, अपने चित्त को शांत और स्थिर रखना। अशांति में हमेशा हम गलत निर्णय को लेते हैं। जल्दीबाजी करने से बचना है। तो बहुत ही धैर्य रखिए। किसी भी कार्य में क्रोध का समावेश बिल्कुल भी ना। अपनी वाणी को नियंत्रित और व्यवस्थित। ये जो पूरे 9 दिन का अवसर प्राप्त हुआ है, अपने आप को अनुशासित कीजिए, अपने आप को व्यवस्थित करें। परिवार में
जितने भी आपसे बड़े लोग हैं, प्रतिदिन उनका चरण स्पर्श है, प्रतिदिन उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनका सम्मान करिए। दूसरी एक बात मैं नवरात्रि के माध्यम से आप सभी दर्शकों को, सभी जातकों को कहना चाहता हूँ, केवल ये कर लेने मात्र से माँ भगवती नहीं प्रसन्न हो जाएंगी कि अपने नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन करें। जीवन भर के लिए प्रण लीजिए कि स्त्रियों का सम्मान करेंगे। जीवन भर के लिए प्रण लीजिए कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, क्योंकि हर एक के घर में नवरात्रि में तो बड़े धूमधाम से बच्चियों का श्रृंगार होता है, बच्चियों के चरण धोए जाते हैं, बच्चियों का पूजन होता है, और उसके बाद से भी आप जीवन भर के लिए प्रण लीजिए कि सदैव इनका सम्मान करेंगे, सदैव इनका पूजन करेंगे, सदैव इनको वही सम्मान अपने सामान्य दिनचर्या में भी देंगे। ऐसा नहीं कि केवल नवरात्रि में तो आपने महिलाओं का सम्मान किया, चरण छुए, पूजन किया, और नवरात्रि के बाद यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि ये जो पूजन की प्रक्रिया है ये केवल इस संदेश के लिए नहीं है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आज का दिन माँ शैलपुत्री का दिन है, माँ शैलपुत्री की कथा मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ आप सभी जातकों को। वैसे तो हम सभी को ज्ञात है, और राजा दक्ष के यहाँ एक कार्यक्रम हुआ और बहुत बड़ा यज्ञ, क्योंकि माँ के इसी दिव्य स्वरूप का नाम सती भी है, हेमवती भी है। और कैसे है मैं आप सभी जातकों को बताता हूँ। जब ये यज्ञ हुआ तो भगवान शिव जी इनके पति से इनको निमंत्रित नहीं किया गया, इनको बुलाया नहीं गया, लेकिन अपने मायके की बात थी, अपने घर की, अपने परिजन की बात थी, तो माँ मानी नहीं, बिना बुलाए चली गई, बिना बुलाए चली गई। और यही वजह है साधना जी कि जो पुराने विद्वान हैं, जिन जिन जातकों में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, या जिसको हम आजकल की दिनचर्या में कहते हैं ना कि लोग अक्सर मेरे पास भी आते हैं जन्म कुंडलियां दिखाने कि मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इनको कौन सी पूजा करनी चाहिए। तो मैं आप सभी जातकों को कहता हूँ, आज के दिन का सदुपयोग करिए, माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। माँ जब गई तो वहां उनको सम्मान नहीं मिला, शिव जी को तो कौन पूछेगा, उनको भी कोई सम्मान नहीं मिला, और इस बात से उनको बहुत पीड़ा हुई। और फिर जब शिव जी का क्रोध हुआ तो हम सभी को ज्ञात है, माँ का अलग अलग अंग जहां जहां विद्युत स्थान पर गिरा है, आज भी वो शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। और यही वजह है कि माँ शैलपुत्री के ही दिव्य स्वरूप का नाम सती भी है, और माँ शैलपुत्री के ही दिव्य स्वरूप का नाम हेमवती भी है। आप सभी जातकों को, जो भी जातक जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपको निश्चित रूप से माँ शैलपुत्री का आवाहन करना चाहिए, माँ का ध्यान करना चाहिए, माँ का पूजन करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी अब बात कर लेते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए भोग किस प्रकार से लगाना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि माँ को मीठा सबसे ज्यादा पसंद है। आपने बहुत सही बात कही साधना जी, माँ को मीठा बहुत पसंद है। और आप सभी जातकों के मन में ये प्रश्न होगा कि आज माँ के दिव्य स्वरूप को भोग में क्या क्या समझते हैं। देखिए, गाय के दूध से बना हुआ कोई भी मिष्ठान, जैसा मैंने आरंभ में ही कहा, प्रयास ही करिए कि सफेद रंग के वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग हो। श्वेत रंग, सफेद रंग, घी से बनी कोई भी मिठाई हो, दूध से बनी कोई भी मिठाई हो, सफेद रंग का पुष्प प्रयोग में लाइए, सफेद रंग की मिठाइयां, और प्रयास यही करिए कि मीठी वस्तुओं से भोग लगाए। मीठा जरूर, माँ को बहुत ही पसंद है। और भोग लगाते समय, आवाहन करते समय सरलता से आपके पास जो कुछ उपलब्ध हो, यहाँ तक कि आप देखेंगे पुराणों में शास्त्रों में शर्करा तक मान्य है, तो कुछ न हो तो शर्करा है भी घर में। शर्करा शुद्ध हिंदी संस्कृत शब्द है, देसी भाषा में हम इसको चीनी कहते हैं, जो मीठे का पर्याय है। आज के युग में हम चीनी मतलब मीठा समझते हैं, पहले तो गुड़ भी होता, अब तो मीठे का अर्थ ही होता है चीनी। शर्करा, शर्करा से भी भोग लगाया जा सकता है,
यदि कुछ नहीं उपलब्ध हो तो परकरा से माँ का भोग लगा दीजिए। और माँ के जो भोग लगाने की प्रक्रिया है बड़ी ही सरल है। समर्पण का भाव चाहिए, समर्पित होकर के घी का प्रयोग जरूर करिए। यदि मिठाई का वो कर रहे हैं तो मिठाई साफ सफाई के साथ बनाई जाए, बिल्कुल स्वच्छता के साथ। स्वच्छता के साथ आप उनको समर्पित करिए। और पूजन के पश्चात सबसे पहले जो मुख्य रूप से जो पूजन में मूल जो लोग हैं, सबसे पहले स्वयं प्रसाद आपको ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद अपने घर परिवार में, बंधु बांधवों में, अगल बगल आप पड़ोस पड़ोसियों में भी प्रसाद जरूर वितरित करें। कई ऐसे जातकों को मैंने देखा कि प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता, तो लोगों के मन में ये भाव होता है सम्मान और प्रेम के कारण कि पहले सबको खिला दे, बाद में अंत में हम नहीं। लेकिन प्रसाद की प्रक्रिया ऐसी नहीं होती है, ये पूजन का अभिन्न अंग है। जैसे पूजा संपन्न हुई तो सबसे पहले स्वयं प्रणाम करके स्वयं आरती ली जाती है और उसके बाद सबको दिखाया जाता है। घर में भी, सभी जगह, सारे बंधु बांधव, जो भी आपके हित नात कुटुंब, जो भी परिवार के सदस्य हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले सभी जगह दे दिए और सबसे अंत में हम आरती। नहीं, जो मूल रूप से पूजन कर रहा है सबसे पहले तो वही सम्मान देगा, सबसे पहले उसी को करना चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको हम क्रमबद्ध रूप में करें, व्यवस्थित रूप में करें, माँ की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। बिल्कुल पंडित जी आपने जिक्र किया किस प्रकार से माँ की पूजा की जानी चाहिए, किस प्रकार से पूजा की सामग्री क्या है और माँ को खुश करने के लिए किस प्रकार से माँ को भोग लगाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया पंडित जी। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।